कहते हैं कि आपकी लाइफ में असल में दो तरीके के रास्ते आते हैं और एक टाइम पे आप दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, पर आप सोचते नहीं है कि असल में आप इस रास्ते को ना चुनते हुए दूसरे को चुनते हैं तो उसमें आपकी लाइफ कैसी हो सकती थी, ये आप कभी भी चुन नहीं पाते। और ऐसा ही हुआ है हमारे सेंट्री के साथ भी। देखा है तो हाल में हमारे जैक भैया इंटरव्यू देने आते हैं और बंदा सामने कह देता है कि असल में वो असल में रियल कहानी नहीं दिखाना चाहते थे सेंट्री की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ही सिमिलर लगती थी हमारे स्पाइडरमैन से। जैसा स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाया था ना, स्पेल होती है सभी के सभी लोग भूल जाते हैं कि इसमें स्पाइडरमैन कौन है, और वैसा ही होता। बात आती है कि असल में आप सेंट्री की कहानी दिखा सकते थे ऐसे तरीके से, क्योंकि ये कॉमिक बुक्स में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई गई थी। तो समझाता हूँ आज सेंट्री की पूरी कहानी। तो कहानी स्टार्ट होती है असल में एक बेडरूम से। देखा है तो हमारे भाई रॉबर्ट भैया उठते हैं और असल में उनकी पत्नी कहती है कि तुम उठे गए हो। वो कहता है नींद नहीं आ रही, और वो नीचे चल जाता है बेसमेंट में, और बेसमेंट में जाते हैं एक बुक को खोलता है और उसमें से एक बोतल निकालता है और उसे गटा करके पी जाता है। अब बात ये आती है कि उसकी पत्नी नीचे आती है और वो देखती है कि असल में उसने अपने डॉगी को मार दिया है। वो शाम कहते हैं कि मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि तूने अपने डॉगी को मार दिया और तूने मेरे को वादा किया था कि तू दारू नहीं पिएगा। और बात आती है कि यहाँ से गड़बड़ होना स्टार्ट होनी थी। देखा है तो वो वार्ड रूम में जाता है, अपने एक मस्त सा कोट पहनता है जिसके पीछे एक केव होती है और निकल जाता है एक रास्ते पे। देखा है तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुबह हमारे बॉब भैया बैठे होते हैं बैकस्टेज बिल्डिंग के ऊपर। हमारे रीडीचे भैया आते हैं और कहते हैं तू यहाँ पर आया कहाँ से है, और वो कहता है तूने मेरे को नहीं पहचाना, अच्छा मैं तेरी शादी पे भी आया था, मैंने तेरे को एक यूनिकॉर्न वाला स्टैचू भी दिया था। वो कहता है नहीं है, यूनिकॉर्न वाला स्टैचू मेरे घर पे है ही नहीं है। वो कहता है कि नीचे जा एक बार वापिस से चेक कर, उसके नीचे एक पेन ड्राइव होगी और उससे पता लगेगा कि मैं हूँ कौन हूँ। और हमारे भाई रीडीचे भैया जाते हैं इसमें उस पेन ड्राइव को ढूंढते हैं, और पेन ड्राइव को ढूंढने के बाद बंदा लगाता है टीवी पर और देखता है एक मैसेज। देखा तो हमारे रीडीचे भैया को मैसेज दिया होता है, रीडीचे ने खुद नहीं। असल में वो कहता है कि ये वीडियो तो मैं मिल चुकी है। तो इसमें सेंट्री भैया और वो भैया दोनों को दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं अब दुनिया में, और अब दुनिया की लगने वाली है, और ये मैसेज असल में आधा अधूरा होता है और मैसेज खराब हो जाता है। देखा है तो इसके बाद हमारे रीडीचे भैया ढूंढने लग पड़ते हैं इसमें सेंट्री एग्जिस्ट कर रहा से और सेंट्री आया कहाँ से है। देखा है तो इसके अलावा हमारे सेंट्री भैया जाते हैं हल के पास, हल को एक छोटा सा सन देते हैं और वो कहते हैं कि इसमें वॉइड आएगा तो तू डरना मत, इसको जला लेना बस। उसके अलावा हमारे स्पाइडरमैन के पास भी जाता है, वो कहता है पीटर पार्कर भैया, और ये काफ़ी ज़्यादा अलग कहानी है। देखा है तो मैं पीटर पार्कर भैया हैरान हो जाता है देखे, और वो उससे भी कहता है कि भैया तू ढूंढ मेरे बारे में इसमें सेंट्री है कौन है। और इसके बाद बंदे को याद आ जाता है असल में वॉच टावर असल में एग्जिस्ट करता है और ये सेंट्री का घर था। देखा है तो सेंट्री असल में वॉच टावर में जाता है और वहाँ पर पता लगाता है कि असल में सेंट्री को खुद बुलाने वाला रियल में सेंट्री ही था, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। देखा है तो इसके बाद वॉइड आ जाता है और वॉइड के साथ इन दोनों की लड़ाई होती है, और वहाँ से भाई डॉक्टर सिंह भी आते हैं और वो कहते हैं कि असल में तूने रीडीचर ने और सेंट्री ने खुद ने मिलकर सेंट्री को बुलाया था कि रियल में वॉइड एग्जिस्ट करता है। देखा है तो ये सारी की सारी चीज़ें पता लगने के बाद सारे के सारे सुपर हीरो लड़ने लग पड़ते हैं वही से, पर वॉइड सभियों को स्वाइप कर देता है। देखा है तो सभियों को हराने के बाद असल में भाई सेंट्री भैया सामने कहते हैं कि डॉक्टर सिंह भैया मेरे को सभियों को बुला दो कि इसमें सेंट्री है कौन है, और मैं भी भूल जाऊंगा सेंट्री कौन है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से कर देते हैं, सभी के सभी अब भूल चुके थे सेंट्री कौन है, और सेंट्री खुद भी भूल चुका था। और ये कहानी अब आपको लगती है कि ये पीटर पार्कर के साथ करती है मैच।